हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीएनपी स्पोर्ट्स पर। और मैं हूं आपके साथ रीजू रॉय। मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी अजय। पीछे प्लेट देखकर आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में बात हो रही है फैंटेसी 11 की। बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच हो रहे मुकाबले के फैंटेसी 11 के बारे में। आपको 4 टीमें बताएंगे, वो खिलाड़ी बताएंगे जो आप अपनी फैंटेसी टीम में रख सकते हैं और वो आपको माला माल कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कुछ अहम जानकारियां होती है जो आपको जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको वो जानकारी नहीं पता होगी तब तक फैंटेसी की टीम बनाने का कोई मकसद ही नहीं है, इसका कोई चांस ही नहीं है। तो जब तक आपको जानकारी नहीं पता होगी, जब तक वो सारी चीजें आपको नहीं पता होगी, तो आपको नहीं पता होगा कि प्लेयर्स कौन कौन से चुनने हैं। तो अजय आपको बताने वाले हैं कि वो क्या है जानकारी। बिल्कुल। तो सबसे पहले फैंटेसी टीम बनाने से पहले जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें 8 मई को ये मुकाबला खेला जाएगा। शाम 7:30 बजे से ये मैच है। और वो फैक्टर पर मैं आऊं उससे पहले क्लियर एक चीज कर देता हूं, ये मैच रद्द भी हो सकता है। ये मैच रद्द भी हो सकता है, अब उस पर हम आएंगे बाद में। ये सिर्फ इसलिए बोल दिया ताकि लोग जो है वो रुके रहें और पता चले उनको। और ये कुछ ऐसा मतलब आपको रोकने के लिए दी गई जानकारी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। वो हम आपको इसी वीडियो में अगले 2-4 मिनट में बताने जा रहे हैं। ये मुकाबला धर्मशाला में खेला जाएगा, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जाएगा। और अगर पिच के स्वभाव की बात करें तो बल्लेबाजों के लिए ये पिच मददगार है। तेज गेंदबाजों को शुरुआत में मदद है और स्पिनर्स की भूमिका बहुत ज्यादा सीमित है। ये पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है। हाई स्कोरिंग मुकाबले यहां देखे गए जहां बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने में आसानी होती है। बहुत सिंपल है, बड़े शॉट्स लगा सकते हैं। और हमने पिछले मुकाबले में भी देखा किस तरीके से प्रभसिमरन सिंह बल्लेबाजी कर रहे थे। श्रेयस अय्यर ऑलमोस्ट शतक था। उसके बाद लखनऊ से भी कुछ बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की, बहुत क्लोज गया वो मुकाबला, हाई स्कोरिंग मुकाबला था। और यहाँ वैसे भी पंजाब किंग्स के खिलाड़ी हमें दिखने वाले हैं और पंजाब किंग्स ने कमाल दिखाया है पिछले मुकाबले में। पंजाब का ये सेकंड होम ग्राउंड है, तो वहां पर पंजाब की टीम आपको दिखेगी। उसके बाद शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को नई गेंद से स्विंग और उछाल मिल सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे वे प्रभावी हो सकते हैं। स्पिनर्स की भूमिका जो है वो बहुत ज्यादा सीमित है। इस पिच पर स्पिन गेंदबाजों को कम मदद मिलती है, इसलिए उनकी भूमिका सीमित हो सकती है। बहुत सिंपल शब्दों में यहाँ पर मेंशन्ड है कि स्पिनर्स की भूमिका बहुत ज्यादा सीमित हो सकती है। हालांकि युजवेंद्र चहल जिस किस्म के स्पिनर हैं, या कुलदीप यादव जिस क्वालिटी के स्पिनर हैं, उनको मदद मिल जाएगी यहाँ से। बट देन अगर आप पिच के स्वभाव के हिसाब से टीम बनाते हैं तो फिर उसमें स्पिनर्स की कोई जगह, बहुत ज्यादा जगह बनती नहीं है। अगर आपको रखना है, आप एक आध स्पिनर रख सकते हैं। हालांकि आप तेज गेंदबाजों पर भरोसा जता सकते हैं इस मुकाबले में। औसत स्कोर की बात करें तो इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 184 रन है, जो दर्शाता है कि ये पिच बल्लेबाजों के लिए बेहतर है। पिछले मैच में 220 का आंकड़ा पार हो गया था। बहुत बहुत ही शानदार मुकाबला था और रनों की बारिश हो रही थी वहां पर। टॉस का महत्व, इस पिच पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों का रिकॉर्ड बेहतर रहा है। टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना पसंद करती है, क्योंकि अगर आप आंकड़े देखें तो 13 मैचेस यहां पर हो चुके हैं ऑलरेडी आईपीएल के इतिहास में। और उन 13 मुकाबलों में जो है 64% मैचेस जीती है पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने। अब पिछले मुकाबले में बारिश हुई थी रनों की, इस मुकाबले में बारिश होगी सच्ची वाली। क्योंकि जो हम कह रहे थे कि भाई मैच रद्द हो सकता है, वो अब यहां समझ में आएगा आपको। मैच नंबर 58 के लिए मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश यानी धर्मशाला में जहां मुकाबला खेला जाएगा वहां पर जो है बारिश का अनुमान जताया है और मैच के अनुकूल नहीं है, नहीं रहने का अनुमान जताया। और अगर हाईएस्ट टेम्परेचर की बात करें तो वो 24 डिग्री है और लोएस्ट टेम्परेचर 14 डिग्री तक जा सकती है। अब टेम्परेचर बहुत अच्छे हैं, अगर चेहरे पे आपको पसीना दिख रहा होगा उस हिसाब से ये टेम्परेचर सुन के ही ठंडी लग रही है। उसके बाद अगर आप देखें तो बारिश के चांसेस 75%, तो जो 73% ह्यूमिडिटी है बहुत ज्यादा होती है। और कई लोगों का तो मानना है कि वहां पर लोगों की सांस भी फूल जाती है। अब ह्यूमिडिटी की वजह से क्यों फूलती है मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन बहुत दिक्कत होती है लोगों को। लेकिन ये जो 75% है, आप ये अगर देखें 75%, ये 75% जो है वो बहुत ज्यादा दिक्कत देने वाला है। पिछले मैच में 50% जो है बारिश के चांसेस थे, लेकिन बारिश हुई नहीं। लेकिन इस बार 75% चांसेस है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि बारिश होगी और हो सकता है मैच जो है वो रेन अफेक्टेड हो। अब हम धीरे धीरे जो है मैच में रेन अफेक्ट देख रहे हैं। हमने ऑलरेडी 2 मैचेस जो है
दो या इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3 मैचेस जो है वो एक पंजाब किंग्स का पंजाब जो और कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर के खिलाफ वो कोलकाता में मैच था, वो रद्द हो गया। एक दिल्ली वाला मैच रद्द हो गया जिसमें दिल्ली हार जाती, बहुत आराम से हार जाती सनराइजर्स के खिलाफ, पर चलो इसी बात पे एक पॉइंट मिल गया। बट वो एक पॉइंट दोनों को मिल गया। बट देन सनराइजर्स उसी मैच के बाद जो है एलिमिनेट भी हो गई और दिल्ली को थोड़ा सा आप कह सकते हैं एक तरीके से बेनिफिट हो गया। वो मैच हमने देखा बारिश की वजह से रद्द होते हुए। उसके बाद एक मैच हमने देखा जिसमें 14-14 ओवर का मैच हुआ था, अभी वो याद नहीं आ रहा कौन सी टीम का था। उसके बाद मुंबई वाला जो मुंबई और गुजरात का जो मैच था, मैच नंबर 56, उसमें भी बारिश की दखलंदाजी हुई थी और एक एक ओवर जो है दो, मतलब वो डकवर्थ लुइस नियम लग गया था और गुजरात को टोटल जो है वो 19 ओवर में डिफेंड करना था। तो बारिश के चांसेस, और बारिश का महीना भी आ रहा है दिल्ली एनसीआर में, तो एक दो बार बारिश भी हो चुकी है पिछले कुछ दिनों में। और जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब दिल्ली एनसीआर में बहुत मस्त बारिश हो रही है और दिल्ली एनसीआर से बहुत ज्यादा दूर है भी नहीं धर्मशाला। यहाँ पर 75% चांसेस इस वक्त भी वहां पर शायद बारिश हो रही होगी और कल जो है यानी जब आप ये मैच वाला दिन होगा उस दिन वहां पर बारिश के बहुत ज्यादा चांसेस है। अब बात करते हैं पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की। तो अभी तक 33 मुकाबले आईपीएल इतिहास में खेले जा चुके हैं जिसमें पंजाब किंग्स ने 17 बार जीत हासिल की है, तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने 16 बार जीत हासिल की है। तो साइकोलॉजिकल प्रॉफिट तो यहाँ पर पंजाब किंग्स को ही दिखता मिल रहा है, लेकिन एक मैच का डिफरेंस है जो कि अगर यहाँ दिल्ली कैपिटल्स जीतती है इस मुकाबले को तो ये डिफरेंस बिल्कुल बराबर पे आ जाएगा। लेकिन पंजाब किंग्स अगर इस मुकाबले को जीतती है तो ये डिफरेंस बढ़ जाएगा। अगर अब नजर डालें कि प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है दिल्ली कैपिटल्स की, तो फैफ डुप्लेसी और अभिषेक पोरल आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। फिर करुण नायर तीसरे नंबर पर दिखेंगे, चौथे नंबर पर केएल राहुल है, फिर अक्षर पटेल, ट्रिस्टन स्टब्स, विपराज निगम, मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, मोहित शर्मा। तो ये दिल्ली कैपिटल्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 रहेगी। और पंजाब किंग्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 पर अगर हम नजर डालें तो प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्या होंगे, तीसरे नंबर पर कप्तान आएंगे श्रेयस अय्यर, फिर मार्कस स्टोइनिस, जॉश इंग्लिस, अजमतुल्ला उमरजाई, फिर शशांक सिंह होंगे, नेहल वधेरा होंगे, मार्को जॉनसन होंगे, अर्शदीप सिंह होंगे और युजवेंद्र चहल होंगे। तो ये पॉसिबल प्लेइंग 11 रहने वाली है और इन्हीं नामों से बनेंगे फैंटेसी 11। तो अगर हम पहले फैंटेसी 11 पर आए तो विकेट कीपर के तौर पर हमने रखा है प्रभसिमरन सिंह को और केएल राहुल को। दिल्ली कैपिटल्स के लिए केएल राहुल काफी किफायती साबित हो रहे हैं और पंजाब किंग्स के लिए प्रभसिमरन सिंह तो अभी हाल फिलहाल में एक शतकीय पारी नहीं हो पाई, लेकिन अच्छी पारी प्रभसिमरन सिंह खेल के आ रहे हैं और पंजाब किंग्स को जिता कर आ रहे हैं। लेकिन अगर ये कहें कि सिर्फ प्रभसिमरन सिंह ने ही जिताया है उस मुकाबले को, तो ऐसा नहीं है। प्रियांश आर्या को छोड़कर उस मुकाबले में सबने योगदान दिया है, भरपूर योगदान दिया है। बैट्समैन में हमने रखा है श्रेयस अय्यर को, ट्रिस्टन स्टब्स को, नेहल वधेरा को और फैफ डुप्लेसी को। कप्तान हमने यहाँ बना दिया है श्रेयस अय्यर को क्योंकि लगातार उनका बल्ला चल रहा है और पंजाब किंग्स को टॉप पर ला रहे हैं पॉइंट्स टेबल में श्रेयस अय्यर। ट्रिस्टन स्टब्स की बात करें तो उनका भी अच्छा फॉर्म नजर आ रहा है, इसलिए हमने उन्हें वाइस कैप्टन बना दिया है। ऑलराउंडर्स में अक्षर पटेल, विपराज निगम, मार्कस स्टोइनिस। बॉलर्स में हमने ज्यादा बॉलर्स नहीं रखे हैं, अर्शदीप सिंह है और मिचेल स्टार्क है। तो ये रहने वाली है हमारी फर्स्ट फैंटेसी 11। जैसे कि हमने पिच रिपोर्ट में बात की थी, बैट्समैन को वहां ज्यादा मदद है। तो यहाँ बैट्समैन में अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बैट्समैन है और 5 आपके यहाँ बॉलर्स रहने वाले हैं। तो इस हिसाब से हमने टीम बनाई है। तो विकेट कीपर के तौर पर हमने रखा है प्रभसिमरन सिंह को, केएल राहुल को, अभिषेक पोरल को। बैट्समैन में है श्रेयस अय्यर, प्रियांश आर्या, ट्रिस्टन स्टब्स, नेहल वधेरा। ऑलराउंडर्स में हमने सिर्फ एक लौते ऑलराउंडर्स को रखा है, दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान है अक्षर पटेल और बॉलर्स में होंगे अर्शदीप सिंह, मिचेल स्टार्क और युजवेंद्र चहल। हमने यहाँ कप्तान बनाया श्रेयस अय्यर को और प्रभसिमरन सिंह को वाइस कैप्टन बनाया है। यहाँ पर हमने अगर भरोसा जताया तो आप साफ देख सकते हैं कि पंजाब किंग्स पर ज्यादा भरोसा जताया जा रहा है इस मुकाबले में, क्योंकि कहा भी जाता है कि हिमाचल प्रदेश का जो ये स्टेडियम है वो पंजाब किंग्स का सेकेंड होम ग्राउंड है। तो पंजाब किंग्स को मदद मिलती हुई दिखाई देगी, तो इसलिए हमने कप्तान श्रेयस अय्यर को बना दिया और वाइस कैप्टन रहेंगे प्रभसिमरन सिंह। टीम नंबर 3 पर आ जाए तो टीम नंबर 3 में भी बहुत ज्यादा बदलाव आपको नहीं दिखेंगे। कुछ प्लेयर्स हटे हैं, कुछ प्लेयर्स ऐड हुए, बाकी लगभग टीम सेम है। विकेट कीपर्स में वही 3 नाम, प्रभसिमरन सिंह, लोकेश राहुल और अभिषेक पोरेल, केएल राहुल। उसके बाद बैट्समैन में श्रेयस अय्यर, प्रियांश आर्या और ट्रिस्टन स्टब्स पर भरोसा जताया एक बार फिर से। ऑलराउंडर्स में बापू अक्षर पटेल यहाँ मौजूद है ही पहली टीम से अब तक, और मार्कस स्टोइनिस यहाँ पर आ गए हैं। पिछली टीम में इकलौते ऑलराउंडर थे अक्षर पटेल, इस टीम में मार्कस स्टोइनिस भी आ गए उनका हाथ बटाने के लिए।
बॉलर्स में अर्शदीप सिंह, मिचेल स्टार्क और युजवेंद्र चहल, ये लगातार 3 बॉलर्स आपको दिख रहे हैं, शफल हो रहे हैं। भले युजवेंद्र चहल पहली टीम में नहीं थे, उसके बाद युजवेंद्र चहल आ गए, पिछली टीम में अर्शदीप सिंह नहीं थे, इस टीम में वापस अर्शदीप सिंह आ गए, तो टीम लगभग सेम है। प्रभसिमरन सिंह को हमने हमारी टीम का कप्तान बनाया और वाइस कैप्टन बनाया है अक्षर पटेल को। और जो आखिरी टीम है, अगर उस टीम पर आ जाए तो प्रभसिमरन सिंह और अभिषेक पोरल 2 हमने विकेट कीपर लिए हैं। बल्लेबाजों में श्रेयस अय्यर, प्रियांश आर्या, नेहल वडेरा और फाफ डुप्लेसिस पर भरोसा जताया है। ऑलराउंडर्स में अक्षर पटेल, मार्कस स्टोइनिस और अजमतुल्लाह ओमरजई पर भरोसा जताया। बॉलर्स में अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल, यहाँ हमने मिचेल स्टार्क को नहीं लिया है क्योंकि 3 हमने बॉलिंग ऑप्शन जो है वो ऑलराउंडर्स में लिया और हमने हमारी बैटिंग को और ज्यादा मजबूत किया है। पंजाब किंग्स का दबदबा नजर आ रहा है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेयर्स पंजाब के हैं, और आपके 3 जो हो गए वो दिल्ली से हो गए। ऐसे अगर आप देखें तो 9 आपके बल्लेबाज हो गए, 5 बैटिंग ऑप्शन हो गए। बहुत ही ज्यादा बैलेंस टीम है। बॉलर्स को बहुत ज्यादा मदद यहाँ पर मिलेगी नहीं, रनों की ही बारिश होगी। अगर एक्चुअल बारिश नहीं होती है तो फिर ऐसे में आपको रनों की बारिश करने के लिए ऐसे खिलाड़ियों को रखना पड़ेगा जिनमें काबिलियत है रनों की बारिश करने की। प्रभसिमरन सिंह हो, अभिषेक पोरेल हो, फाफ डुप्लेसिस हो, नेहल वडेरा, प्रियांश आर्या, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। मार्कस स्टोइनिस हो गए, अजमतुल्लाह ओमरजई हो गए, और फिर इस टीम के कप्तान कैप्टन है अक्षर पटेल और वाइस कैप्टन है प्रभसिमरन सिंह और कैप्टन है अक्षर पटेल। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। 4 टीमें हमने आपको बताई, 4 टीमें फैंटेसी टीम जो पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा उस मैच से जुड़ा हुआ। आपको कौन सी फैंटेसी टीम ज्यादा पसंद आई है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि अगर आपकी फैंटेसी टीम में कोई और नाम है तो कमेंट बॉक्स में उन प्लेयर्स के नाम जरूर लिखिएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए डीएनपी स्पोर्ट्स।